नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सिद्धेभ्यः। संपूज्यकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशश्रेष्ठराष्ट्रस्य पुरस्समाञ्जिनेन्द्रा करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रा करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रा। चरणे वंदना में करूं चरणों का में नास पास भव का करो दीजे चरण दीजे चरण में करूं चरणों का में दास नास पास भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है आप सभी को पता है। सिद्ध भगवान कहाँ रहते? ऊर्ध्वलोक में। और हम सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक। तो सभी के हाथ कहाँ होने चाहिए? ऊपर, ठीक है ना। बोले आदि प्रभु आदि गुना आदिनाथ भगवान की, अक्षयकारी शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट स्वामी जी महाराज की, परम पूज पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, बोलो पादश्री किशोर स्वामी महाराज की, मुनि संत की। वह पावन भूमि, वह पावन धरा, जिसकी इतिहास में अनेक गाथाएं हैं, अनेक जो है कथानक हम सभी शास्त्रों में पुराणों में पढ़ते हैं। यह राजा भोज की नगरी भोजपुर, भोजपुर एक ऐतिहासिक नगरी रही है, जिसका इतिहास राजा भोज बहुत बड़े ज्ञानी थे, कर्तव्य परायण राजा थे, जो विद्वानों का, ज्ञानियों का आदर सत्कार करते थे।
उनके राज्य में कवि कालिदास उनके दरबार के कवि हुआ करते थे, एक रत्न हुआ करते थे। उन्हीं के समय धनंजय कवि हुए, जिन्होंने नाममाला ग्रंथ लिखी। नाममाला ग्रंथ लिखी जिसमें एक शब्द के भी, एक नाम के भी अनेक अनेक नाम। तैयार हो जाते हैं। ऐसे वो धनंजय कवि थे। और उन्हीं के गुरु आचार्य मानतुंग हुए। आचार्य मानतुंग अपने आप में बहुत महान संत, अपने आप में जो है एक अद्भुत योगी, अद्भुत साधक हुए, बैरागी साधक हुए। आज के युग में लोग राजाओं के पीछे भागते हैं, नेताओं के पीछे भागते हैं, लेकिन वो संत निराले संत थे। जैसी राजा भोज को मालूम हुआ कि आचार्य मानतुंग बहुत ज्ञानी हैं, तो वो ज्ञानियों की जो है विनय करता था, आदर सत्कार करता था। जैसे उनको मालूम पड़ा कि आचार्य मानतुंग हैं पास में, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत साधक हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, तो उन्होंने कहा, सोचा विचार किया कि उनको यहाँ बुलाया जाए। अब राजा है, उनको यहाँ बुलाया जाए। राजा ने उनको बुलाया। उन्हें ये भी पता कि जो है संत जो है, संत को किसी प्रकार की कोई लालच नहीं तो लोभ नहीं रहता है, किसी प्रकार का उनको डर भय भी नहीं होता है। उनके लिए बुलाया गया। वो तो बैरागी है, कौन से राजा, कहाँ के राजा में क्या मतलब राजा से, राजा के पास कौन जाता है जिसे किसी राजा से लाभ लेना हो, हैं? कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करना हो जाता है, मुझे क्या करना है? वो अपनी साधना में सैनिक गए, दरबारी गए, मंत्री संतरी भी गए, लेकिन नहीं। अब एक बार गए, दो बार गए, तीन बार कोई नहीं आया मुनिराज। राजा तो राजा है, गुस्सा आ गया उसे, ईगो, नाक का सवाल। मैंने बुलाया, वो नहीं आए, मैंने बुलाया नहीं आए, ऐसे कौन से बड़े हैं, क्या है? और वो जो अन्य क्या कहते हैं ना, बहुत से लोग जैनिक विरोधी होते हैं, साधु विरोधी होते हैं, तो वहाँ उन्होंने दरबार में जो है कान भरना प्रारंभ कर दिए। अरे जैन साधु तो अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मूर्ख होते हैं, मलिन होते हैं, आदि आदि। वो किसी की नहीं सुनते, वो बड़े अकड़ू होते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं, आदि। तो राजा को तो बड़ा गुस्सा आ गया, बोला कि अब तो जरूर लाऊंगा मैं। उन्होंने आदेश दिया सैनिकों को, बोले जैसा भी उनको लेके आओ, नहीं तो उठा के लाओ, बंधन में डाल के लाओ। अब वो पुनः
गए मुनिराज के, वो तो अपने ध्यानस्थ थे, अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने पहले अनुनय विनय की, लेकिन मुनिराज तो अपने, उन्हें कोई बैरागी है तो बैरागी है। अंत में जब जो सैनिक ने देखा कि अब तो ये जा ही नहीं रहे, तो उनको जो है बंधन में डाला और उनको लाया गया। अब वहां जब राज दरबार में लाया गया तो कहते हैं मुनिराज के लिए यदि कोई बिना मर्जी के लाता है, बंधन में लाता है, पकड़ के लाता है, तो मतलब उपसर्ग है। और जब उपसर्ग होता है तो मुनिराज अपने ध्यानस्थ रहते हैं, मौन साधना में, न बोलते हैं, न देखते हैं, न कुछ भी नहीं। वहां राजा ने बोला, पूछा गया, तुम बताओ, मैंने सुनाया बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, क्या है बताओ। लेकिन वो तो मुनिराज है, उपसर्ग है, उपसर्ग में लाए हैं। जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक जो है वो बोलने वाले नहीं। मौन कितना भी बोलते हैं, खूब बोले। अंत में राजा को और गुस्सा आ गया, बोले बहुत अकड़ो, इसकी अकड़ मैं निकालता हूँ, अभी कितना इसमें वो है मैं भी निकालता हूँ। और उन्होंने क्या किया, 48 कोठरियों वाली जेल में बंद कर दिया, 48 गेट जिसके ताले लगे, कारागार जहां भयानक अंधकार ही अंधकार आदि है, ऐसे उस जेल में उनके लिए रखा गया। ऊपर से नीचे तक उनके जो है पूरे शरीर में जो बेड़ी आदि डाल दी गई। जैसे कोई बड़ा क्राइम वाला होता है ना, जैसे कोई उग्रवाद, लखनऊ आदि, बाराबंकी, बहराइच आदि, मतलब काफ़ी, ग्वालियर आदि, कितने बहुत सारे। तो वहाँ पर जब जेल में गए तो वहाँ देखते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे जो, मतलब वहाँ जो खतरनाक आतंकवादी होते हैं, वो वहाँ तो किसी को जाने नहीं देते हैं। लेकिन देखा जाए मतलब कई बार जो है, जब वो कहीं कुछ होता है तब वो निकालते हैं, तो जो है पूरा यहाँ वहाँ सारा पूरा जकड़ा, चल भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी जो है उन साधक के लिए, मुनिराज को जो निरपराधी थे, लेकिन फिर भी उनको अपराधी समझकर उनको जो है उसमें बंद कर दिया। मुनिराज जो है अपने ध्यान साधना में उपसर्ग समझ के अपने समता भाव, क्या, जैसे एक गृहस्थ जो होता है राजेश भाई, जैसे एक गृहस्थ होता है अपने धन की रक्षा करता है। यदि उसके पास धन नहीं है तो कुछ नहीं है, क्या, उसके पास धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार संत है, संत के पास समता नहीं है, साम भाव नहीं है, तो उनके पास कुछ भी नहीं। वो अपने साम भाव की रक्षा करते, समता भाव की रक्षा करते हैं। साम भाव धन रखते हैं, पढ़ते ना, मेरी भाव। बोले संत भी धन रखते हैं, तुम भी धन रखते हो, लेकिन तुम्हारा जो धन है वो विषमता को पैदा करने वाला है, और साधु का जो धन है वो समता को पैदा करने वाला है, साधना को बढ़ाने वाला, सिद्धि को प्रदान करने वाला है। वह संत जिन्हें 48 तालों में बंद कर दिया गया। सोचिए, जिसको यदि कोई थाने में ले जाए पकड़ के, तो उसके भाव कैसे होते होंगे, हैं? कैसे भाव होते हैं? सोचता व्यक्ति कैसे छूट जाए, मतलब आर्तरोध आदि परिणाम होते थे। जेल में बंद कर दिया, हथकड़ी के बंदर बंद कर दिया जाए, सोचो कितने निकृष्ट भाव जाते हैं, अशुभ भाव जाते हैं। लेकिन धन्य है वो आचार्य मानतुंग मुनिराज कि वह जेल में बंद है, लेकिन फिर भी समता में लीन है, किसी को कुछ नहीं कह रहे। अन्यथा तुम कुछ भी कहते, फला कैसा राजा फलाना ये है वो आदि, बोला उसको बुरा है, बोले कुछ कर्म तो जो संत तो अपने कर्मों को जो है क्या करते हैं, चिंतन करते हैं।
कि अभी हमारा जो उपसर्ग हुआ है ये अशुभ कर्म का उदय है। हमने पूर्व में कोई कर्म किया होगा, हमने किसी को बंधन में डाला होगा, इसलिए आज हमें बंधन में। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं होता है, समय एक सा नहीं होता है। आज यदि खराब समय है तो एक दिन अच्छा भी समय आएगा। अपने सामने भाव रखते और अपने इष्ट परमात्मा आदिनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। आदिनाथ भगवान की जो है ध्यान में लीन हो जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। ज्ञानी तो थे वो, ज्ञानी थे वो। उस समय जेल में क्या था? कुछ नहीं था उनके पास, केवल पिछी कमंडल आदि थे, बस कुछ नहीं था। जेल में दीवाल थी। क्या थी? दीवाल थी। और उस दीवाल पे ही जो छोटा सा कोई पत्थर का टुकड़ा मिल गया और वहां पर जो है भक्तंबर उकेरना प्रारंभ कर दिया। और पहले काव्य से लेकर के पूरे 48-52 आदि काव्य तक उन्होंने जो क्रम से जो है लिखना प्रारंभ किया। ऐसे पवित्र भाव से, पवित्र विशुद्धि के साथ किया। और जैसे 48 पूरा हुआ, सारे ताले तड़ 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 करके जो है टूट जाते हैं और वो बाहर शिला पर आकर के अपने आप बैठ जाते हैं। अपने आप शिला पर बैठ जाते हैं। राजा को जैसी मालूम पड़ा, पुनः उन्होंने जो है उनको बंद कर दिया गया। पुनः उसी 48 जेल में दरवाजों के अंदर पूरे जो, लेकिन पुनः वो भक्तांबर की आराधना की, ध्यान किया। पुनः एक बार, 2 बार, 3 बार। जब 3 बार हुआ तब राजा को समझ में आया कि निश्चित कोई दिव्य पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, हमने उन पर जो बड़ा अवसर कर दिया, अपना वो कर दिया। और तभी उन्होंने जो है उनके नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में झुक गए, जड़ों में बंधन करने लगे। और उनकी आंखों से जो है, राजा भोज की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पश्चाताप से भर जाते हैं, इतने पश्चाताप भर जाते हैं कि सोचते मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा। और उस समय संत के लिए वह विनय करते, अनुनय करते हैं और उनके साथ उनको यथार्थ सम्मान करते हैं। तब संत उपसर्ग दूर हुआ और उपसर्ग दूर हुआ, उनका दिव्य उपदेश हुआ, दिव्य वाणी घिरी। और उस वाणी में सभी के कल्याण, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन सामान तपोधना नाम, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शांति भगवान जिनेन्द्रा। तो वह संपूज का नाम, बोले जितने भी ब्रह्मांड में तीनों लोक में जीव हैं, वो सभी जीवों के लिए क्या हो? संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन जो संपूज जीव हैं, चाहे राजा हो, प्रजा हो, चाहे जो है गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी हो, चाहे मुनिराज भी क्यों ना, यतीन। क्या भावना वही? संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन सामंत में करोति शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान, हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दे कि पूरे विश्व में शांति, पूरे देश में, राष्ट्र में शांति हो। और मुनिराज का दिव्य उपदेश हुआ, दिव्य वाणी गिरी, जन जन की कल्याणी वाणी गिरी। और उस वाणी से वह राजा भोज इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय शांतिनाथ भगवान का भव्य जिनालय, मनोहारी जिनालय की जो है निर्माण कराया। और हिंदू परंपरा का जो है वो शिव मंदिर आदि बनाया, जो आज भी हजारों वर्ष से वह जो है विशालता को लिए। आज पहली बार सुना था बहुत बार की जो है भोपाल के पास भोजपुर स्थान है, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान की दिव्य मनोहारी आश्चर्यकारी प्रतिमा है, जहाँ पर अनेक साधु संत साधना तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या से आज सौभाग्य से
आज पुण्य का उदय हुआ कि आज हमें जो है यहाँ भोजपुर के शांतिनाथ जिनालय का जो है दर्शन करने का, यहाँ की पावन रज को जो है अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ की जो है कमेटी की जो है भाव हुए और उन्होंने जो है शांतिनाथ भगवान का दिव्य मस्तकाभिषेक, जो मस्तकाभिषेक हमारे जो है कर्मों असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाला ऐसा मस्तकाभिषेक देख करके तो जो है मन गदगद हो गया। शांतिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा की जो है शांति धारा करके जो है शांति धारा देख कर करा करके अपने आप में मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। निश्चित ही आचार्य महंतुंग महाराज की ये साधना स्थली, जहाँ पर उनके एक जो है उनके कण कण जो है उनकी तपस्या का प्रभाव है कि यहाँ आते ही जो है अपना मन गदगद हो जाता है, सारी जो है थकान जो है दूर हो जाती है, अपने आप में एक दिव्य अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति जो है हर जगह नहीं हो सकती है। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा सब जगह होती हैं, लेकिन यहाँ की जो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा अपने आप में दिव्य प्रतिमा है। शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, निश्चित ही जो इनकी प्रतिमा की भक्ति करता आराधना करता है तो निश्चित मानिए उसके दुख संकट कष्ट जो है अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसे उन शांतिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नतमस्तक बारंबार उनके वंदन करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने अपने जीवन में जो है परम शांति को प्राप्त किए, परम जो है सिद्धि को उपलब्धि को परम परमात्मा पद को प्राप्त हुए, ऐसे हम सभी को भी वह परम उपलब्धि परम पद से परम सिद्धि मोक्ष की जो है उपलब्धि हो और हम सभी का जीवन भी विशेष जो है श्रेष्ठ बने महान बने। इसी भावना से लिए सभी जो है हमारे यहाँ की कमेटी है उन सभी के लिए कमेटी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद मंडी दी अब्दुल्लागंज आदि जो भी हमारे भोपाल आदि से जहाँ से सब लोग भक्त लोग पधारे हैं उन सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है क्षेत्र की जो है भूमि को उनकी जो है रज को अपने समय समय पर अपने माथे में लगाते रहें, जिससे कि एक दिन हमारा जीवन भी पावन श्रेष्ठ बने महान बने। क्योंकि आचार्य ने पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, तब पादो मम हृदय तब पदय लीनम तिष्ठे तुझने तावत यावन निर्माण प्राप्ति। बोले हे भगवान, बस जब तक मुझे जो है निर्माण की प्राप्ति नहीं हो जाए तब पादो मम हृदय, आपके दोनों जो है पाद, आपके दोनों पाद मेरे हृदय में रहें। क्या? आपके दोनों पाद दोनों चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके जो है चरणों में जो है लीन रहे। कब तक? जब तक हमें निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसलिए जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें जिन्हें सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा में। हे भगवान, आपकी भक्ति हमेशा 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 करता रहूं और भक्ति करते करते हमें निर्माण की प्राप्ति हो। इसी भावना से बोलो महावीर भगवान की।